हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। तो डियर क्लास 12th का आज सेकंड चैप्टर हम सोल्व करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी को पता है बेटा। तो सबसे पहले हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, रिलेशंस के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनवर्स फंक्शन ही पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी तक हमने अलजेब्रिकल पढ़े थे, आज हम पढ़ने वाले हैं किसका बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हमें एक बार समझ में आना चाहिए क्या चीज होता है, कैसे फंडा इसका काम करता है। तो हमने दो डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा फोकस करेंगे, छोटा सा डायग्राम बनाया है कैसे काम करता है। फंक्शंस का मतलब होता है काम करना, कैसे काम करता है उस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक फंक्शंस लिया इनवर्स फंक्शंस। अच्छा, इनवर्स फंक्शंस कब एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले हम ये करते हैं। हर टाइम हर कोई फंक्शंस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि हमने ध्यान हो तो बेटा लास्ट में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्योंकि आपके इनवर्स जो एल्जेब्रिकल फंक्शंस है वो डिलीटेड है सिलेबस से, बट हमने उसका कॉन्सेप्ट कराया था। तो हमने ये कहा था कि यदि कोई फंक्शंस आपके पास वन वन और ऑन टू दोनों हो, दैट मींस बाइजेक्शन हो, उस केस में हम उस फंक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्टेबल बोलते हैं। दैट मींस उसका इनवर्स निकालना आसान, मतलब इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने कहा बेटा एक फंक्शन है जिसको मैंने एफ माना और फंक्शन ए से बी तक डिफाइन है, सच दैट इस प्रकार से डिफाइन है बेटा, जो एफ ऑफ ए लिया मैंने, मतलब उस फंक्शन में मैंने ए लिया, ए कहां से लिया गया है, यहां से देखा मैंने ए सेट से लिया गया है, और मेरे को एक वैल्यू मिली जो कहाँ है बेटा, बी सेट के अंदर है। ठीक है, उस प्रकार के फंक्शंस को उसने वन वन और ऑन टू दोनों कहाँ के फंक्शंस, वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, समझ में आया बेटा। देन अब हमने ये तो हमने फंक्शंस कहा जो एक फंक्शंस वन वन और टू दोनों थे। ठीक है, देन वी डिफाइन ए यूनिक फंक्शंस। अब एक यूनिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे जिसका नाम हमने जी को अज्यूम किया, जी एक फंक्शन है। ठीक है, फिर कहा बेटा हमने जी जो फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइन है कि बी से ए, मतलब बी से एलिमेंट उठाए ए में मिले, सच दैट इस प्रकार से जी के अंदर रखा तो एक एलिमेंट ए वापिस से ए मिला, तो जो हमारा ए था वो कैपिटल ए से था, बी था वो कैपिटल बी से था। इस प्रकार के फंक्शंस को, यानी कि जो ये फंक्शन है जी फंक्शन है, अगर इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है तो हमने उस जी फंक्शंस को क्या बोल दिया बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इनवर्स फंक्शंस, सॉरी इनवर्स फंक्शंस बोल दिया उस फंक्शन एफ का जी इनवर्स है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब इनवर्स फंक्शंस वही है, ट्रिग्नोमेट्री लग गया तो सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी, जो हमने फंक्शंस एफ लिया ना, यहाँ पे एफ जो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स लिया है वो किस में लिया है, ट्रिग्नोमेट्री में लिया है। इसमें लिया है, ट्रिग्नोमेट्री में लिया है। तो एक फंक्शंस था मेरे पास, कोई भी टी रेशियो था हमारे पास, वो क्या कर रहा है, इस एक्स को फंक्शंस में रखा एक वाई वैल्यू, चलो हमने ना एक्स और यहाँ ए और बी माना हुआ है तो इसको हम ए और बी मान लेते हैं, लीजिए। ठीक है, एक वैल्यू को बी वैल्यू तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, टी रेशियो कर रहा है, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कर रहा है। ठीक है, अब इसको वापस से ए तक पहुंचाने का काम एक फंक्शंस और लिया मैंने, ये फंक्शंस मैंने मान लीजिए एफ लिया और ये फंक्शंस मैंने जी लिया। ठीक है बेटा, तो हमारा जो एफ फंक्शंस है वो ए को अब ट्रिग्नोमेट्री इनपुट करके बी तक पहुंचा रहा है, और जी जो फंक्शन है उसी जी को उस फंक्शन में रख के वापस ए तक पहुंचा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आता है कि बेटा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना, डिस्कस करना, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं साइन के बारे में पढ़ता हूं। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब तक आप किसी भी चैप्टर का बेस कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, क्लियर नहीं करोगे, तो आप उस क्वेश्चंस को बना नहीं पाओगे। ये क्वेश्चंस को सोल्व करना कुछ समाधान नहीं है, क्योंकि उसका मतलब आप रट रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता फिर आपको, है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने कहा कि y एक फंक्शन है किसका, साइन एक्स का। दैट मींस मैं ये कह सकता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स। जो क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, साइन एक्स का जो फंक्शन है वो क्या करता है बेटा, कि भाई मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैंने कहा ये एक फंक्शन सर लीजिए, और इस प्रकार से आपकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम। ठीक है,
थोड़ा ध्यान, एक डायग्राम है साइन का, साइन का, यहाँ पे एंगल 0, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू π/2, यहाँ पे वैल्यू पाई, और आगे गए जब ये वैल्यू इस प्रकार से गए, यहाँ जो नीचे की तरफ जो मैक्सिमम है, नीचे की तरफ मतलब सबसे मिनिमम कह सकते हैं इसको, ये हमारा 3π/2, और वापिस से इसको हम कट करेंगे यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा बेटा 2π। ऐसे ही हम बात यहाँ करेंगे, तो ये फंक्शन जो यहाँ पे है ये है -π/2, और यहाँ जो बात करेंगे ये है -π, और इस प्रकार से हम बात करेंगे जब भी यहाँ पे ये हमारा -3π/2, और जब इसका आगे चलेंगे बेटा इस प्रकार से, और ये जो फंक्शन है हमारा वो आ जाएगा -2π। अब थोड़ा सा समझेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब मैंने कहा ये फंक्शन साइन का था। साइन क्या करता है, साइन रियल नंबर को उठाता है, साइन एक्स में मैंने पुट की, और मेरे को एक वैल्यू देता है जो -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, रियल नंबर कुछ भी पुट किया, साइन में रखा, आउटपुट में मेरे को -1 से +1 मिला। क्लियर? एक बात देखिए, मैंने नीचे -1 इससे नीचे जा ही नहीं रहा, ऊपर +1 इससे ऊपर जा ही नहीं रही वैल्यू, सिर्फ इसी के दौरान हमारे पास यही घूम रही है। चीज को एंगल को कितना भी चेंजमेंट कर लो, 2x 3x हाफ x/2 कुछ भी कर लो, इससे मैक्सिमम जाएगा नहीं, इससे मिनिमम आएगा ही नहीं। मतलब इस क्राइटेरिया के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आई बात? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब हमने क्या कहा, ये फंक्शन सिंपल फंक्शंस है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस फंक्शंस को मैं वापस क्या रियल नंबर में बदल सकता हूं। पहली बात, पहला बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या मैं इस -1 to 1 की जो सभी वैल्यू को हर रियल नंबर लेके आ सकता हूँ किसी भी, और मैंने एक फंक्शन मान लिया, इसको एक सेकंड के लिए मैंने जी फंक्शन मान लिया, इस फंक्शन को मैंने एफ माना हुआ था, ठीक है। क्या मैं हर वैल्यू दे सकता हूं? ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे, फिर से कहा, अब मैं आप कह रहे हो सर हमने साइन इनवर्स पढ़ा है तो शायद दे सके, नहीं दे सकते हर रियल नंबर। क्यों नहीं दे सकते वही बताऊंगा, क्योंकि साइन फंक्शंस को 1 1 और 1 2 होना बहुत जरूरी है, जब जाके वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब कहोगे सर साइन एक्स और साइन जो एक्स है, साइन एक्स है वो 1 1 कब होगा? जब हर वैल्यू अपनी अपनी यूनिक इमेज दे। क्या पूरी रियल नंबर लाइन पे हर वैल्यू अलग अलग है? चलो देखते हैं, आइए देखिए, 0 पे वैल्यू 0, पाई पे वैल्यू 0, भाई y की वैल्यू देख रहे हैं ना, x के ऊपर 0 है, 2 पाई पे भी 0, माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे भी 0, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, मैंने क्या कहा कि फंक्शंस लिया साइन एक्स जो रियल से -1 से 1 लिया, ठीक है। अब एक ऐसा फंक्शन लूं जो -1 से 1 तक जो लूं और मेरे को रियल नंबर देगा, यही बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने देखा कि बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो सेम इमेज बना रहे, सेम वैल्यू दे रहे हैं। 0 पे भी साइन, मैं कहूँ कि साइन 0 भी 0, साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0। एक बात समझ में, 1 1 नहीं है, जब 1 1 नहीं है तो हमने बाइजेक्शन का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या करूं? तो मैंने तो एक छोटी सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है और हर पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कंप्लीट की बजाय हम एक ऐसा कोई लिमिट या क्राइटेरिया ले ले कि उस फंक्शंस के दौरान हमारा फंक्शंस एग्जिस्ट कर जाए। ध्यान से देखेंगे, मैंने ना डॉटेड लाइंस की हुई है, हर हर थोड़ा थोड़ा गैप में ना इस प्रकार से है थोड़े, क्या कि मैंने -1 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मिली मैंने y की, मतलब -1 से +1 तक, ये जो वैल्यू मिली मेरे को,
वो हर इंटरवल में रिपीट होती जा रही है, तो मैंने कहा हर बार बार रिपीट होती जा रही है तो सभी को कैंसिल करो, एक को उठा लो, क्योंकि इस इंटरवल में, फिर अगले इंटरवल में, अगले इंटरवल में, तो मैंने कहा हर इंटरवल में रिपीट हो रही है तो बाकी को इग्नोर करो, सिर्फ एक इंटरवल को पकड़ लो। तो मैंने क्या किया, मैंने -π/2 से +π/2 तक क्या कर लिया कि लिमिट ले ली। मैंने कहा भाई यहां तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब मैंने रियल नंबर को, ठीक है उसने रियल नंबर बोला, मैंने कहा भाई अब मैं रियल नंबर से नहीं ले रहा, अब मैं -π/2 से π/2 कोई एक सेट है, उसको मैंने साइन x के अंदर रखा, तो उसने मेरे को वैल्यू दी -1 से +1 तक, ठीक है। अब ध्यान क्या देंगे कि भाई ये वैल्यू एक और फंक्शन ले रहा हूं मैं, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, साइन इनवर्स नाम दे दिया, और कहा कौन सी वैल्यू, क्या वैल्यू देगी, हाँ ये सारी वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि बेटा साइन x इस इंटरवल के दौरान, इस इंटरवल के दौरान मेरा फंक्शंस 1 1 और 1 2 दोनों है, कोई भी वैल्यू नहीं छूट रही, सभी वैल्यू देगा और सभी यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रही। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये था हमारा इनवर्स फंक्शन की थोड़ा सा डेफिनेशन कि डीपली हम कैसे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज का जो हमारी फर्स्ट वीडियो का जो छोटी होने का जो रीजन है वो सिर्फ इतना ही है कि हमें ये पता चले कि फंक्शंस इन्वर्टिबल कब होता है, इनवर्स कब कहा जाता है, साइन इनवर्स हर बार हर रियल नंबर पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कहां करेगा, इंटरवल क्या रहेगा, आगे जो हम पढ़ेंगे उसकी डीपली पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।